कैसे दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि अच्छे होंगे, मस्त होंगे। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूपी स्कॉलरशिप, जो कि उत्तर प्रदेश सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है, जिसके तहत बच्चों को कुछ धनराशियां प्राप्त की जाती जो उनके पढ़ाई के लिए महत्वपूर्ण होता है। और हर साल ये बच्चों से आवेदन मांगा जाता है और उन्हें आवेदन के पश्चात उनके आवेदन को देखकर वेरीफाई करके उन्हें उसका जो धनराशि होता है उनके खाते में डायरेक्ट भेज दी जाती है। तो इसी पे चर्चा होगा यूपी स्कॉलरशिप के बारे में कि 2023-24 का जो स्कॉलरशिप का फॉर्म है, इस वेबसाइट को कई दिन पहले तो लॉन्च कर दिया गया, लेकिन अभी तक उस वेबसाइट पे कोई आवेदन नहीं हो पा रहा था। सिर्फ बच्चे जब भी कोशिश कर रहे हैं तो उस पर जो है कि रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, लेकिन वो लोग उस पर लॉगिन करके अपने फॉर्म को पूरी तरीके से फिल नहीं कर पा रहे थे। अभी क्या हुआ कि आज के डेट में मैंने एक फॉर्म को फिल किया है जो कि क्लास 10th का था, और फाइनली वो फॉर्म हमने फिल करके सबमिट भी किया है, तो वो हो गया है। यानी इसका मतलब ये है कि आज के डेट से फॉर्म स्टार्ट हो गया भराना। चलिए हम अपने डिस्प्ले पे आपको दिखाते हैं कि 10th क्लास का हमने भर के देखा है, और उसके आगे वाले क्लास का भी देखेंगे कि कौन कौन सा फॉर्म फिलअप होगा, कौन कौन सा नहीं। दोस्तों एक बात और आपको बता दूं कि यूपी स्कॉलरशिप 2023-24 के फॉर्म भरने की प्रक्रिया में कुछ बदलाव किए गए हैं, और इसके लिए आपको थोड़ी सावधानी पूर्वक से आपको अपना फॉर्म भरना होगा। उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण ये है कि आपके आधार कार्ड में मोबाइल नंबर रजिस्टर होना चाहिए, आपके पास कास्ट और इनकम सर्टिफिकेट होना चाहिए। और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस साल जो है यूपी स्कॉलरशिप को डिजी लॉकर से अटैच कर दिया गया, यानी कि जब भी आप फॉर्म अपना फिल करने जाएंगे वहाँ पे डिजी लॉकर से आपको अपने आधार कार्ड और यूपी स्कॉलरशिप का जो फॉर्म होगा उसे अटैच करके उसे वेरीफाई करना ही पड़ेगा। तो अगर आपके पास डिजी लॉकर का अकाउंट नहीं है तो हमारी वीडियो में डिजी लॉकर का अकाउंट का भी एक वीडियो बनाया गया, सेपरेट वीडियो है, जिसमें आप जाके ये सीख सकते हैं कि किस प्रकार से आप अपना डिजी लॉकर अकाउंट बना सकते हैं, उसमें डॉक्यूमेंट्स को रख सकते हैं और उसे वेरीफाई कैसे कर सकते हैं, उसका इस्तेमाल और उसका यूज कैसे आप कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं अपनी स्क्रीन पे और जानते हैं कि यूपी स्कॉलरशिप का फॉर्म को स्टेप बाय स्टेप कैसे फिल करेंगे, क्या चीज़ उसमें नया है। चलिए चलते हैं स्क्रीन पे। तो दोस्तों आपको अपने सिस्टम पे आ जाना है और यहाँ पे कोई ब्राउजर ओपन कर लेना। ओपन करने के बाद यहाँ पे आपको सर्च करना है यूपी स्कॉलरशिप 2023-24। जैसे ही आप इसे सर्च करेंगे आपके सर्च बार में कुछ इस तरीके से आपको दिखाई देगा। जो यहाँ पहला लिंक है इसे अगर आप ओपन करते हैं तो आप इसकी होम वेबसाइट पे चलेंगे। आप अगर चाहे तो डायरेक्ट यहाँ न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पे लॉगिन रिन्यूअल का भी ऑप्शन दिया है। जो बच्चे फॉर्म को पहले से भर चुके हैं, जैसे मान लीजिए कि 9th में थे, भरे थे, तो उनको रजिस्ट्रेशन करने की ज़रूरत नहीं है। वो लोग जो है अपना फॉर्म यहाँ पे लॉगिन करके रेड कर सकते हैं। तो हम चलिए स्कॉलरशिप की जो मेन वेबसाइट है उसके होम पेज पे चलते हैं। तो यूपी स्कॉलरशिप की वेबसाइट का जो होम पेज होगा कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे देखिए स्टूडेंट कॉर्नर बना हुआ है और यहाँ पे आप रजिस्ट्रेशन, फ्रेश लॉगिन और रिन्यूअल लॉगिन का ऑप्शन आएगा। जैसे इस पर आप एरो ले जाएंगे इसके आगे का ऑप्शन खुल जाएगा। तो हम यहाँ पे चेक करते हैं, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे। रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करने के बाद एक फॉर्म खुलेगा और यहाँ पे आपको जो भी आपका कास्ट होगा उसके हिसाब से आपको सिलेक्ट कर लेना है, कौन से क्लास के हैं आप उसको सिलेक्ट कर लेना। चलिए मैं प्री मैट्रिक का यहाँ पे टेस्ट करता हूँ और यहाँ प्री मैट्रिक हमने क्लिक किया। देखिए यहाँ पर आप देखेंगे तो ये फॉर्म यहाँ पे खुल चुका है और यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, जब उत्तर प्रदेश पूर्व दशम कक्षा 9-10 सन 2023-24 जब आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है तो समझ लिए कि ये आपका सही हो रहा है, आप यहाँ पे कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे हम इसको रजिस्ट्रेशन करते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट कर लेना है। डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करने के बाद अपने स्कूल का नाम इस लिस्ट में से सर्च करके लिख लेना है। उसके बाद यहाँ पे आपकी जात या कास्ट जो भी है वो यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे धर्म सिलेक्ट कर लेना है। धर्म सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे नाम लिख लेना है। यहाँ पे उसके बाद आपको मोबाइल नंबर ले लेना है। मोबाइल नंबर इंटर करने के बाद आपको यहाँ पर एक पासवर्ड आपको बना लेना है। जो भी आप पासवर्ड बनाना चाहें आप अपने हिसाब से बना सकते हैं। ये पासवर्ड आपको बनाने के बाद इसको आप याद रखिएगा, अगर नहीं याद रखेंगे तो बाद में चल के दिक्कत होगी। तो इसको आप ध्यान से आप कहीं भी आप नोट कर लीजिए या फिर लिख लीजिएगा। या उसके बाद नीचे आएंगे, कैप्चा कोड को फिल करने के बाद जनरेट ओटीपी पे क्लिक करेंगे। जैसे ही जनरेट ओटीपी पे क्लिक करेंगे आप देखेंगे कि आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी भेजा जाएगा। यहाँ पर ओटीपी डालने के बाद जो सामने इसके कैप्चा कोड बना है वो आपको फिल कर लेना है और फिल करने के बाद सबमिट ओटीपी पर क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप इसे क्लिक करेंगे आप देखेंगे कि आपका जो रजिस्ट्रेशन होगा
वो हो जाएगा। ठीक है, आप देख सकते हैं कि आपका रजिस्ट्रेशन हो गया। आप इस रजिस्ट्रेशन में देख सकते हैं कि जब हम पिछले साल आवेदन करते थे तो इससे बड़ा रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुलता था जिसमें 10-12 का रोल नंबर वगैरह बहुत चीज़ें मांगता था, लेकिन अब इन चीज़ों को इसमें से हटा दिया गया है। तो यहाँ पे आपको ये वाला जो रजिस्ट्रेशन नंबर है उसको आपको नोट डाउन कर लेना है। नोट डाउन करने के बाद यहाँ पे आप प्रिंट भी इसे कर सकते हैं, आप इसे प्रिंट आउट भी कर सकते हैं आगे के प्रोसेस के लिए, या फिर आपको स्कूल में जमा भी करना होगा तो आपको इसको प्रिंट आउट लेना ही है। तो यहाँ पे चलिए हमने इसको नोट कर लिया है। अब चलते हैं होम पेज पे। देखिए यहाँ पे ये रजिस्ट्रेशन हमारा फाइनल हो चुका है। अब हम चलेंगे लॉगिन पे। लॉगिन पे जाएंगे, देखिए यहाँ फ्रेश लॉगिन पे ऑप्शन पे आएंगे और प्री मैट्रिक स्टूडेंट लॉगिन पे क्लिक करेंगे। आप यहाँ पे एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, जब आप लॉगिन पेज पे आते हैं तो यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ जो लिखा है उसके आगे 2023 और 24 लिखा हुआ है। इसका मतलब कि ये लॉगिन पेज सही है। और इसमें एक चीज़ जो है कि अलग है कि हर बार यहाँ पे आप मोबाइल नंबर जहाँ देख रहे हैं यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ मांगता था, लेकिन अब यहाँ पे मोबाइल नंबर का ऑप्शन आ गया, क्योंकि डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे नहीं मांगेगा। डेट ऑफ बर्थ जो है वो ऑटोमेटिक ले लेगा, आधार कार्ड से ले लेगा, जो भी है उसको हम आगे देखेंगे। चलिए यहाँ पर हम रजिस्ट्रेशन नंबर डालेंगे, यहाँ पे मोबाइल नंबर डालेंगे। मोबाइल नंबर डालने के बाद जो हमने यहाँ पे पासवर्ड बनाया था उस पासवर्ड को फिल करेंगे और कैप्चा कोड डालकर इंटर करेंगे। यहाँ पे सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे। अब देखिए यहाँ पे फॉर्म खुल गया आपका। अब सबसे देखिए यहाँ पे कितने स्टेप हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 स्टेप हैं। और यहाँ पे सामने भी देख सकते हैं आप स्टेप 2 स्टेप 3 4 5 7 6 7 स्टेप तक यहाँ पे दिखाई देगा। अब आपको क्या करना है, देखिए यहाँ पे रजिस्ट्रेशन स्लिप यहाँ से आप प्रिंट कर सकते हैं और यहाँ पे डिजी लॉकर से सत्यापन करें। ये चीज़ इसमें इस बार नया दे दिया है कि डिजी लॉकर से सत्यापन करें। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे ये आपको डिजी लॉकर वाली वेबसाइट पे ले जाएगा और यहाँ पे देखिए लिखा हुआ क्लिक हियर टू डिजी लॉकर वेरीफाइड। अब यहाँ पे आपको डिजी लॉकर वाले पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप देखेंगे कि आपका मोबाइल नंबर यहाँ पे ऑटोमेटिकली आ जाएगा और जो रजिस्ट्रेशन नंबर होगा वो यहाँ पे आ जाएगा। नीचे आपका कैप्चा कोड होगा, यहाँ पे कैप्चा कोड डालकर और इस जो बॉक्स छोटा सा बना है इस पर क्लिक करके आपको जनरेट OTP पे क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके मोबाइल पर फिर से एक OTP जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे हमने OTP देखिए जो मोबाइल पे है उसको डाल दिए हैं। अब यहाँ पे कैप्चा कोड फिल करेंगे। कैप्चा कोड फिल करने के बाद यहाँ पे बॉक्स पे फिर से हम क्लिक करेंगे और यहाँ पे OTP को सबमिट कर देंगे। अगर आपके पास OTP नहीं आता है तो यहाँ पे नीचे एक छोटी सी रिसेंड OTP का बटन बना है जिस पे क्लिक करके आप दूसरी OTP मंगा सकते हैं। तो यहाँ पर हमने क्लिक कर दिया है, ओके बटन पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे देखिए हमारा ये जो डिजी लॉकर का वेबसाइट है उस पर आ गया है। अब यहाँ पे दो चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। अगर आपके पास ऑलरेडी डिजी लॉकर अकाउंट बना चुके हैं तो आपको डायरेक्ट यहाँ से अपने आधार नंबर से या फिर मोबाइल नंबर से या यूज़र नेम से आपको लॉगिन कर लेना है। यदि आपके पास अकाउंट ऑलरेडी आपने कभी बनाया नहीं है तो यहाँ पे डू नॉट हैव अकाउंट उसके आगे साइन अप का बटन बना हुआ है, यहाँ से क्लिक करके आप तुरंत अपना डिजी लॉकर अकाउंट को क्रिएट कर सकते हैं जिससे आपका यूपी स्कॉलरशिप का जो फॉर्म होगा वेरीफाई होगा। तो चलिए यहाँ पे हमारे पास ऑलरेडी अकाउंट है। और एक बात को ध्यान रखिएगा कि अगर आपके पास अकाउंट नहीं डिजी लॉकर का है तो हमारे वीडियो की प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहाँ पे डिजी लॉकर का अकाउंट कैसे बनाया जाता है पूरी जानकारी वहाँ पे मैं दे के रखा हूँ, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूँगा। तो चलिए यहाँ पे हम यूजर नेम और इसे लॉगिन करते हैं या फिर आधार नंबर से लॉगिन करते हैं। पिन बताओ। ठीक है, यहाँ पे देखिए हमने आधार नंबर से लॉगिन कर रहा हूँ, मेरा ऑलरेडी अकाउंट बना हुआ है। तो यहाँ पे साइन अप पे क्लिक करेंगे। देखिए यहाँ पे आपके जो रजिस्टर जो मोबाइल नंबर डिजी लॉकर से रजिस्टर है उस पर यहाँ पे OTP जाएगा। देखिए यहाँ पे OTP हमने फिल कर लिया है। अब यहाँ पे हम इसको सबमिट करेंगे। देखिए यहाँ पे जैसे हमने सबमिट किया यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे आपका नाम यहाँ पे आशीष कुमार जो भी नाम है वो नाम आपको यहाँ पे दिखाई देगा और यहाँ पे लिखा है वेलकम टू योर डिजी लॉकर और यहाँ पे अलाउ और डेनी का एक बटन बना हुआ है तो आपको अलाउ पे क्लिक कर देना। जैसे ही आप अलाउ पे क्लिक करेंगे आप देखेंगे कि आपका डिजी लॉकर जो है आपकी जो डिटेल होगी वो ऑटोमेटिकली फैच करके आपको दिखा देगा। जैसे नाम जैसे कि नाम, जेंडर, पिताजी का नाम, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस, ये सारी चीज़ें ये ऑटोमेटिकली वेरीफाई कर लेगा और यहाँ पे आपकी पिक्चर भी दिखाई देगी। उसके बाद आपको यहाँ पे वेरीफाई डिटेल पे आपको क्लिक करना है।
वेरीफाई डिटेल पे जैसे क्लिक करेंगे आप देखेंगे यहाँ पे रजिस्ट्रेशन का सामने कोड बन गया है, रजिस्ट्रेशन प्रिंट करने के सामने कोड बन गया है, और वैसे ही सेम डिजी लॉकर से सत्यापन के सामने भी गुड का निशान बन गया, यानी हम इस डिजी लॉकर वाले स्टेप को पार कर चुके हैं। अब यहाँ पे आएंगे, छात्रवृत्ति हेतु आवेदन को भरेंगे, इस पर क्लिक करेंगे, आपका फार्म यहाँ पे ओपन होगा। ओपन होने के बाद जो भी आपकी जानकारी होगी आपको यहाँ पे फिल कर देना है। जैसे यहाँ विगत स्कूल का नाम, पिछले साल आप किस स्कूल में पढ़े थे वो आपको डाल लेना है। उसके बाद यहाँ पे गत जो पिछले साल आप परीक्षा किए थे, पास हुए थे या प्रमोट किए गए थे, वो आपको सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे उसका नंबर आपको डाल लेना है। नंबर डालने के बाद आप किस क्लास का फॉर्म भर रहे हैं उसको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना, 9th का है या 10th का है वो भी है, यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद कक्षा में आपने कब प्रवेश लिया, आपने नाम अपना कब लिखा है वो यहाँ पे फिल कर लेना है आपको। उसके बाद यहाँ पे बोर्ड में पंजीयनी क्रमांक है जो कि आपको स्कूल से ही मिलता है, और ये अक्सर कभी कभी 9 या 10 के लोगों को नहीं मिलता है, तो यहाँ पे आप 0 लिख सकते हैं, या फिर आप देखेंगे यहाँ पे इसको कंपलसरी नहीं है, इसको छोड़ सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे यूपी बोर्ड आप सिलेक्ट कर लेंगे, जो भी आपका बोर्ड होगा यहाँ से आप सिलेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे फिर हमने सिलेक्ट कर लिया है। ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट का नंबर मांगा है, जो कि आपके पास अवेलेबल नहीं होगा तो छोड़ दीजिएगा। ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट का दिनांक और डेट मांगता है, तो यहाँ पर आप जो है जो एडमिशन का आप डेट डाल रहे हैं वही डेट यहाँ पे डाल सकिएगा, या फिर आपके पास ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट होगा तो आप उसका यह भी यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद आप अपने एरिया का पिन कोड यहाँ पे डालेंगे। यहाँ पे ईमेल आईडी आपको डालना हो तो डाल सकते हैं। यहाँ पे माता का नाम आपको डाल देना है। माता का नाम डालने के बाद आपने कक्षा 8 कौन से सन में उत्तीर्ण किया ये आपको यहाँ पे डालना है, जो भी 22 21 जो भी होगा आप यहाँ पे डाल लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए विद्यालय का नाम दिया है, कंपलसरी नहीं है, लेकिन यहाँ पे आप विद्यालय का नाम जो भी है लिख लीजिएगा। उसके बाद नीचे आप आएंगे, यहाँ पे आप कैप्चा कोड जो होगा वो आप यहाँ पे डालेंगे, और यहाँ इस वाले बटन पे आपको क्लिक करना अनिवार्य होगा, नहीं तो फॉर्म आगे नहीं बढ़ेगा। उसके बाद यहाँ से आप सबमिट करेंगे। सबमिट जैसे ही करेंगे, अगर इसमें कुछ ईगर आएगा तो ऊपर आपको दिखाई देगा, देखिए यहाँ पे दिखाई प्लीज़ इंटर इनरोलमेंट नंबर, यानी कि कुछ छूट रहा है, यानी कि यहाँ पे आप 0 डाल दीजिए अगर ये नहीं ले रहा है। ठीक है, फिर से कैप्चा कोड डालते हैं, फिर सबमिट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमारा जो ये फॉर्म था मैंने फिल कर लिया, यानी बोर्ड पंजीयनी क्रमांक की जगह आपको नहीं, आपके पास नहीं है तो आप वहाँ पे 0 डालिएगा। फिर हम आ जाएंगे यहाँ पे होम पेज पे, और होम पेज पे देखेंगे अगले स्टेप पे, तो यहाँ पे आवेदन पत्र को संशोधन करने का एक ऑप्शन बना, जिस पे क्लिक करिएगा। क्लिक करने के बाद सारी डिटेल को आप वेरीफाई कर लीजिएगा। अगर आपको कोई चीज़ इसमें से त्रुटि लगे तो उसको सुधार कर लीजिएगा। सुधार करने के बाद नीचे वाले ऑप्शन पे आके सबमिट कैप्चा कोड डालकर यहाँ पे सबमिट बटन पे क्लिक कर लीजिएगा, तो आपका ये वाला जो स्टेप होगा वो भी कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, कंप्लीट होने के बाद आप यहाँ पे देखेंगे कॉर्नर में रेड कलर का एक बैक टू होम बटन बना हुआ है, आपको इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप देखेंगे इसके आगे भी गुड लग गया। अब सॉरी, ठीक है। उसके बाद नीचे आप आ जाएंगे, यहाँ पे देखेंगे जाति आय एवं जाति का प्रमाणीकरण हेतु यहाँ पे आपको करना होगा, तो इस पर आप क्लिक करेंगे, और जो भी आपका जाति आय का सर्टिफिकेट आपने बनवाया होगा उसका आवेदन क्रमांक और आय प्रमाण पत्र का जो क्रमांक होता है वो यहाँ पे आपको डालना है, और नीचे डालकर कैप्चा कोड नीचे डालना है। उसके बाद कैप्चा कोड डालेंगे। कैप्चा कोड डालने के बाद आप देखेंगे उसको वेरीफाई कर लेना है। यहाँ पे डालने के बाद आपको यहाँ पे गेट बटन पे क्लिक करना है, और आप देखेंगे नीचे आपकी जो डिटेल होगी वो यहाँ पे आपको दिखाई दे देगी, जैसे कि नाम पता जो भी होगा आप, और यहाँ पे वेरीफाई इनकम पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे आपका जो आवेदन डाटा होगा वो अपने सर्वर से मिला लेगा और नेक्स्ट हो जाएगा, और यहाँ पे फिर से आपको जाति प्रमाण पत्र संख्या मांगना स्टार्ट कर देगा। तो चलिए यहाँ पे हम जात वाले का भी जो आवेदन क्रमांक है वो और उसका प्रमाण पत्र संख्या है वो इसमें डाल लेते हैं, और डालने के बाद जो है आपका जो कास्ट होगा, जिस जात प्रमाण पत्र में जो भी आपकी जात होगी उसे आपको यहाँ से ढूंढ लेना है, और ढूंढने के बाद जो है इसको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपको
आप कैप्चा कोड डालेंगे, फिर यहाँ पे गेट पे क्लिक करेंगे। जो भी आपका यहाँ पे दिखाई देगा, जो भी वेरीफाई कर लेगा सही रहेगा तो आपको वेरीफाई कास्ट पे क्लिक कर लेना है। ठीक है, क्लिक करने के बाद आप देखेंगे कि ये भी स्टेप पूरा हो गया। अब यहाँ पे आ जाता है आधार पंजीकरण का ऑप्शन। उसके बाद आपको आधार पंजीकरण वाले ऑप्शन पे आना है, क्लिक करना है। उसके बाद आधार वेरीफाई का एक बॉक्स खुलेगा जिसमें आपको अपना आधार नंबर डालना है। जैसे आप वेरीफाई बटन पे क्लिक करेंगे, ये आपके आधार कार्ड की डिटेल को आपके नाम से मैच करेगा। इस प्रोसेस में कभी कभी समय भी लगता है थोड़ा सा। देखिए यहाँ पे इसने वेरीफाई कर लिया है और यहाँ पे देखिए गुड का एक निशान बन गया, प्रमाणीकरण सफल हो गया है। अब यहाँ पे देखिए आपको यहाँ पे या तो आप एक काम कर सकते हैं, ये जब वेरीफाई हो जाता है तो कभी कभी तुरंत उठा लेता है, या फिर आप यहाँ से बैक आएंगे। बैक आने के बाद यहाँ पे NPCI सत्यापन, यहाँ पे एक ऑप्शन आपको और मिल जाएगा NPCI सत्यापन, यानी कि जिनके खाते में आधार नंबर, जिनका खाता आधार नंबर से लिंक होगा उनके लिए NPCI का सत्यापन यहाँ पे चेक करने के लिए स्टेटस दिया है। और यहाँ पे चेक NPCI स्टेटस पे क्लिक करेंगे तो देखिए दोस्तों यहाँ पे NPCI सत्यापन पे हमने क्लिक किया और मेरा खाता आधार कार्ड से ऑलरेडी सीड था, लिंक था, तो इसने तुरंत वहाँ से ढूंढ के उस चीज़ को अपने अंदर एक्सेप्ट कर लिया है कि आपको खाता नंबर डालने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपका NPCI के सर्वर पे खाता नंबर लिंक नहीं है तो आपको यहाँ पे मैनुअली अपना अकाउंट नंबर डालना पड़ेगा और वो यहाँ पे जो अकाउंट का डिटेल होगा वहाँ यहाँ आप पे मांगेगा। ये NPCI का सत्यापन है तो उसमें ऑप्शन आपको नहीं दिखाई देगा। तो ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे जांच हेतु प्रिंट करे पे क्लिक करेंगे। जो जांच करने के लिए हम लोग फॉर्म निकालते हैं वो यहाँ पे क्रिएट हो चुका है। अब यहाँ से आपको प्रिंट आउट करके इस फॉर्म को निकाल लेना है। निकालने के बाद इसको भली बात चेक कर लेना है, या फिर आप अपने संस्था में ले जाके, स्कूल में ले जाके इसे चेक करा लेंगे। और जो चीज़ इसमें त्रुटि आपको बताई जाएगी या फिर जो भी त्रुटि रहेगी, सिस्टम खोल के लॉगिन करके और यहाँ पे आवेदन संशोधन पत्र में जाकर उसे संशोधन कर लेना है। फिर इसी ऑप्शन पे आप आ जाएंगे और लास्ट में आप देखेंगे संस्था में जमा करने हैं तो आवेदन जो प्रिंट होता है वो प्रिंट करें। तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे और यहाँ पे ओके दबाएंगे और यहाँ पे ये सारी चीज़ जो यहाँ पे खाली दिखाई दे रही है तो ये 2-1 दिन लगता है इसमें इसको प्रमाणीकरण होने में, तो ये तुरंत नहीं मिलता है। आप 2-1 दिन बाद जो है इसे निकाल सकते हैं, या फिर सर्वर में सुधार हो जाएगा तो ये आपको तुरंत भी मिल सकता है। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और ये वीडियो आपके लिए और आपके जो भी आपके घर में पढ़ने वाले लोग होंगे, बच्चे होंगे, उनके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी। तो इस वीडियो को आप शेयर करना ज़रूर मत भूलिएगा, क्योंकि अगर आप शेयर करेंगे तो उन लोगों को पता चल जाएगा कि फार्म भराना स्टार्ट हो गया और वो लोग भी अपना फार्म भरा सकते हैं। एक बात हमारी आप ध्यान से सुन लीजिए, इसलिए कि इस बार यूपी स्कॉलरशिप में कुछ बदलाव किए गए हैं, तो आप ध्यान से सुनिएगा। इस बार यूपी स्कॉलरशिप फार्म को डिजिलॉकर से वेरीफाई करना होगा। दूसरा पॉइंट ये कि इस बार जो फॉर्म है वो आपका जो NPCI का सर्वर होता है, जो खाता और आधार कार्ड से लिंक होता है, उसे भी इस फॉर्म में ही चेक कर लिया जाएगा कि वो लिंक है कि नहीं है। यदि नहीं लिंक रहेगा तो वो मैनुअली आपसे मांगेगा और उसके बाद उसमें डालेंगे तो सबमिट करेगा, फिर आगे का प्रोसेस आपको पता चलेगा। तो चलिए फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक में, नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।